अखिलेश जी कहते हैं कि 100 विधायक लेकर आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। तो लगता है कि 100 विधायक हैं उनके पास, मौर्य जी के पास। कहाँ से होंगे? होते तो अपनी तो सीट जीत नहीं पाए हैं, अपनी तो सीट जीत नहीं पाए, कहाँ से उनके पास 100 विधायक हैं? केशव मौर्य की तो बात नहीं करता, ये तो किसी उल्लू बना के इनको रखे हैं। लेकिन केशव मौर्य के पास अब बैकवर्ड का वोट नहीं है, वोट नहीं है ना है तो सपा के साथ माननीय अखिलेश यादव के पास। पिछड़ी जात को अनिवार्य छात्रवृत्ति सबको दी जाती थी, सब खत्म कर दिए। कुछ काम दाम हुआ है? यूपी से हैं आप? हाँ यूपी से। काम वाम हो रहा है? किसान है नहीं, आप? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है ना। महंगाई, बेरोजगारी, व्यवस्था तो इनका भ्रष्ट है। दरोगा कहता है भाजपा के दबाव में है, ये परिस्थितियां हैं। चौकी इंचार्ज कहेगा कि हमारे ऊपर दबाव है, जो सही कानून है वो नहीं कर रहा है। किसानी करते हैं आप? नहीं, हम तो टीचर थे, रिटायरमेंट। टीचर रिटायरमेंट। हाँ, शिक्षा का क्या हाल है फिर यूपी में? शिक्षा में कोई इनका व्यवस्था नहीं चल रहा है, बल्कि शिक्षा चौपट कर रहे हैं। हमारी व्यवस्था सपा की ठीक थी, हम जिस ढंग से शिक्षा चला रहे थे वैसे ही चलना चाहिए। हम शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, मैं उसकी व्यवस्था जानता हूँ। जो लड़कों को छात्रवृत्ति, लड़कियों को सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, पिछड़ी जात को अनिवार्य छात्रवृत्ति सबको दी जाती थी, सब खत्म कर दी। गरीब के लड़के कैसे और पढ़े? जो उप मुख्यमंत्री हैं वो तो पिछड़ी से आते हैं ना, ओबीसी समाज से आते हैं। केशव मौर्य जी। देखिए, केशव मौर्य की तो बात नहीं करता, ये तो किसी उल्लू बना के इनको रखे हैं। इनको वैल्यू नहीं है ना, इनकी क्या वक़्त है? भाजपा के तो उल्लू बता दिए ना, वो बने हाँ 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 करके आगे कर देंगे। हाँ, एक मुद्दा बनाए हैं इनको, बैकवर्ड का वोट मिलेगा, यही मुद्दा बनाए। लेकिन केशव मौर्य के पास अब बैकवर्ड का वोट नहीं है, वोट नहीं है ना है तो सपा के साथ माननीय अखिलेश यादव के पास। नाम आपका? मेरा नाम अशोक यादव है, मैं प्रतापगढ़ से पट्टी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। इस बार यूथ कितना बीजेपी से खुश है, युवाओं को कितना रोजगार मिला है, बजट सत्र की कितनी उम्मीद है आप युवाओं को? देखिए, रोजगार तो इतना मिल गया है कि हम लोग सिर्फ रोड पर टहल रहे हैं कि कहीं प्राइवेट भी मिल जाए। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं, सिक्योरिटी भी हर चौराहे पे प्राइवेट सिक्योरिटी लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? क्या इनके पास नौजवान नहीं भर्ती करने के लिए? ये भी तो एक बात होती है। और आप बता रहे जैसे अभी केशव को ओबीसी में आगे किया जाता है। जो बुलडोजर बाबा की बात है, बुलडोजर बाबा यही कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को यही कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होई। उनको बुलडोजर बाबा केशव प्रसाद को कहते हैं ऐसी बानी बोलिए तुरंत ही झगड़ा होई। हाँ, अब फिर वही समझाते हैं बुलडोजर बाबा केशव के, ओसी झगड़ा मत करा दे तो ओसी तगड़ा हो। वो फिर से नहीं करते हैं। एक बार सदन में जवाब उनको मिला है, फिर वही जवाब मिलेगा समाजवादी पार्टी द्वारा। इस बार चाचा और भतीजा एक साथ बैठ रहे हैं, कुर्सी बिल्कुल बगल में आ गई है, तो समाजवादियों की आवाज़ बुलंद होगी क्या इस बार? बुलंद तो हमेशा रही है। आप देखे हैं पिछले सदन में, इसके पिछले सदन में, जो पिछला सदन था उसके पिछले सदन चाचा भतीजा दूर बैठते थे, इस बार पास आए हैं। दूर तो कोई नहीं थी, दूरी कहाँ थी? परिवार में कोई दूरी होती है? परिवार में दूरी नहीं होती है। इस बार उनको राष्ट्रीय महासचिव बना गया है। हमेशा चाचा का सम्मान हुआ है, चाचा का हमेशा सम्मान होगा। पुराने नेता हैं और हम लोग के नेता हैं, हमारे नेता वही माने जाते हैं। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे भैया हैं, हमारे पूजनीय आदरणीय श्री नेताजी के निर्देशों पर चलने वाले सभी नेता। अच्छा, खबर ये भी आ रही थी कि जब शिवपाल जी प्रसपा को लेकर के सपा में लाए, विलय किया, राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, तो कहना यह भी था कि चाचा इतने राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, इतने दाव और गोटी सेट कर रहे हैं अंदर अंदर, कि हो सकता है कि 27 के पहले यूपी में समाजवादियों की सरकार बन जाए। देखिए, अब ये तो माननीय चाचा जी ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। बाकी आप सैफई की मैनपुरी के चुनाव में देखे होंगे, बुलडोजर बाबा भी गए थे, माननीय केशव प्रसाद जी गए थे, बहुत एटी पैर से लेकर सिर तक जोर लगा दिए, कुछ नहीं हो पाया। वैसे फिर लोकसभा चुनाव में देख लेंगे 24 में। अखिलेश जी कहते हैं कि 100 विधायक लेकर आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। देखिए,
ये तो मैं बात नहीं सुना हूँ। बाकी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे होंगे तो जो जैसा उनका, तो लगता है कि 100 विधायक हैं उनके पास, मौर्य जी के पास। कहाँ से होंगे, होते तो अपनी तो सीट जीत नहीं पाए हैं, अपनी तो सीट जीत नहीं पाए, कहाँ से उनके पास 100 विधायक हैं? उनके पास नहीं विधायक हैं तभी तो बोले हैं। हारे हुए मुख्यमंत्री सदन में बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री। चलिए, लखनऊ मौजूद हूँ। इस बार लखनऊ का जो विधानसभा होने वाली है, लखनऊ में जो बजट था हंगामेदार होने की उम्मीद थी, ठीक शुरुआत भी वैसे हुई। शिवपाल यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हल्ला बोल किया। महंगाई, बेरोजगारी या बुलडोजर की जो सरकार के जो खिलाफ जिनकी नीतियाँ कहते हैं कि बुलडोजर की नीति गलत है, उसको तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक सड़क पर उतरे, लेकिन मीडिया की कवरेज उनको नहीं मिल पाई। हालांकि कहा गया कि राज्यपाल का रास्ता है, वहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं है। फिलहाल इस बार बजट सत्र में जो हंगामे की उम्मीद है वैसी हुई है। अब देखना ये होगा कि इससे निकल करके क्या आता है, यूथ के क्या मिलता है, किसानों को क्या मिलता है, बेरोजगारी पर क्या सवाल पूछा जाता है और सरकार कितना जवाब दे पाती है और सत्र कितने दिन तक चलता है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।